चाहिए। साधु संत है उनको पता चल जाता है, तो आप देखते हैं कि उनको पता चलता है कि नहीं। और महाराज प्रदुमन शाम को साड़ी पहना के और संतों के पास लेकर गए, और जैसे वहाँ कपड़े बटिए गए, कपड़े पहने हुए थे, तो वहाँ पर आगे कपड़े 2-3 और भी कपड़े कर दिए, और ऐसा बना दिया कि इस बीतने के या बहू के बच्चा होने वाला। और महाराज लेकर चले गए शाम को। और प्रदुमन जाते ही संत महात्माओं ने पूछा कि 1 मिनट बोलना नहीं है किसी को। जाकर के पूछा कि ये नई बहू आई है, ये किनके घर की है। तो प्रदुमन ने कह दिया कि इनके लड़का होगी कि लड़की, महाराज ये बताइए आप। तो संतों ने कह दिया कि उसके लोग का मुश्किल पैदा होगा, और महाराज उस वस्त्र जो इनके किए हुए थे उनका मुश्किल बन गया लोग। अब लोग के मुश्किल को कहाँ रखे, ये तो बहुत कठिनाई होगी। और महाराज उसको गिराए तो कहाँ गिराए, तो चक्की में, और वह गए पूछने के लिए वासुदेव जी के पास, क्योंकि वासुदेव जी कौन है, दादाजी हैं उनके, श्याम के और प्रदुमन के। और वासुदेव जी उनको भेज दिया उग्रसेन जी प्रताप जी के पास, और आप ही चले गए साथ में। चलो परिवार के बीच में कोई बात करेंगे बूढ़े बुढ़ियों से, तो क्यों कोई बात करना हो तो अपने जो दादा है, पापा है, दादी है, उन्हीं से ही पूछना चाहिए, राय लेनी चाहिए। तो महाराज को वहां चले गए और जाकर के पूछा कि बात ऐसी हो गई, हमने मजाक कर ली और पिताजी हमारे को बहुत ही मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे को बोलते हैं डेली कि कभी मजाक, संतों से मजाक नहीं करनी चाहिए। और आज हमने संतों से मजाक करके अगर पता चल गया तो हमारे को पिटाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब महाराज जैसे ही उन्होंने कह दिया, उग्रसेन जी ने और वासुदेव जी ने कह दिया कि आप उनको पीस के और जल में गिरा दो, कुछ नहीं पता चलेगा और कुछ नहीं होगा। क्या होता है ऐसे संतों से। और महाराज उन्होंने चक्की में पीस लिया और जल में गिराया, और जैसे ही जल में फेंकने लगे तो थोड़ा सा किनारे पर गिर गया। बोले बालकृष्ण लाल की जय हो। और किनारे पर गिरा थोड़ा सा चूर्ण जो उस मुसल का, और उससे एरिका नाम की घास उग कर आ गई, उस घास का नाम है एरिका, और वो हो गई। अब ये तो कोशियों को तो श्राप लगा हुआ था, गंधारी के 100 पुत्र थे, और तब गंधारी ने श्राप दिया क्योंकि 100 पुत्रों का उनका मार दिया गया। तो गंधारी ने कहा था कि एक दिन तेरा भी ये वर्ष है वो खत्म हो जाएगा जैसा मेरा वर्ष खत्म हुआ। बोले बालकृष्ण लाल की जय हो। अब महाराज वो समय आ गया। अब यदुवंशी में लड़ने लगे, अस्त्र शस्त्र सब खत्म हो गए। बलराम जी ने कहा कृष्ण क्या बात है, ऐसा क्या हो रहा है, उसको रोको आप। बोले भैया ये तो अंत में होना ही है, होना ही ऐसा ही है। तो एक का नाम की घास थी, उसको उपाड़नी पटली मान लो, और पटके जैसे आपसे मैं उस घास से लड़ाई करने लगी, और थोड़ा सा ही घास का तिनका एक समुद्र था उसमें गिर गया, और उसमें मछली थी, उस मछली ने वो खा लिया, और खा लिया तो उन मछली को मार दिया, और जो बाण की नोक होती है उसके आगे मछली को लगा लिया। अब भगवान बलराम जी ने कहा कि भैया मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं है,
भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित आप आज 7 दिनों 7वां दिन और 7 दिनों में मैंने कथा 7 दिनों की आपको कथा सुनाई है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं कथा और कह रहे हैं और आज 7वां दिन है और 8वें दिन आपकी मृत्यु है और मोक्ष भी है। तो महाराज आज 7वें दिन और मोक्ष होगी यानी कि परीक्षित जी और 8वें दिन हवन हो जाएगा। मोक्ष होने के बाद में तो होता ही है। तो महाराज उन्होंने बोल दिया कि बलराम ने कहा भैया इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्यों मैं तो आपका बड़ा भैया बन के आया था और बहुत ही अच्छा चरित्र हुआ 7 दिनों में और आज ये क्या हो रहा है। बोले ये तो वर्त में होना ही है। तो बोला मेरा इसमें कोई कसूर पर नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है। तो महाराज बलराम जी शेष नाग का रूप धारण करके समुद्र में चले गए और यदुवंशी जितने थे लाखों करोड़ों उतने आपसी में लड़के और वहीं खत्म हो गए। बोले बालकृष्ण लाल की जय हो। हाँ महाराज यदुवंशी में 5 ही बच्चे थे और कृष्ण जी महाराज बच्चे थे। कृष्ण जी महाराज द्वारका को छोड़ करके और कहीं वन में चले गए और जाकर के कोष के नीचे और एक जैसे पैर मुंडा करके बैठ गए और पीछे से जो पत्नी होती उसकी तली वो दिख रही थी और वहीं पर जो शिकार खेलने वाला शिकारी आया और उन्होंने उस पगफड़ी को देख करके यह समझा कि कोई हिरण बैठा और उनके वो जो मछली का और